हेलो स्टूडेंट। आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है अमित हिंदी क्लासेस में। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड और हानि। लाभ और हानि को इस वीडियो में जानेंगे। इसके पहले इस थंबनेल पे लगा हुआ है, जैसे इस टाइप, ऐसा इस वीडियो में टाइप है जो तीन टाइप है, और तीन टाइप में ही लाभ और हानि को कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो लाभ और हानि को कैप्चर करने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। लास्ट में अगर वीडियो बढ़िया लगे तो, अगर अन्यथा वीडियो बढ़िया ना लगे तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, हम लोग अपनी मुद्दा पे बात करेंगे। सबसे पहले, लाभ किसको कहेंगे और हानि किसको कहेंगे, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करेंगे लाभ किसी पर्सन को कब होता है। लाभ कोई भी पर्सन को तब होता है जब कोई वस्तु को खरीदे कम में, बेचे ज्यादा में। जब कोई वस्तु को कम में खरीदता है और बेचता कुछ में है, ज्यादा में बेचता है, तो उसको लाभ होता है। और वो ऐसा में लाभ होता है तो उसके क्वेश्चन बेस्ड पे पूछेगा आपको कि परसेंटेज लाभ क्या है, यानी प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ और हानि, लाभ आप लोग जाने कि खरीदना है कम में, बेचना है ज्यादा में, तो उसको क्या कहेंगे, लाभ कहेंगे। और हानि तब होता है कोई वस्तु पे कि जब हम खरीदे, कोई वस्तु को ज्यादा में खरीद लिए और उस वह वस्तु को कम में बेच पाए हैं, तो उस समय हमनी को हानि होता है, हम लोग को हानि होता है। तो चलिए, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे लाभ और हानि का मतलब होता है, इसमें ऐसा टाइप्स अंदर में पढ़ा रहे हैं इस वीडियो में, ऐसा टाइप, तीन टाइप देंगे इसमें। और तीन टाइप है कि ऑल एग्जाम को सिलेक्टेड करेगा। ऑल एग्जाम लाभ और हानि मतलब पूरी एग्जाम के अंदर आप लोग को मैच करेगा। पूरी एग्जाम, जैसे कोई भी एग्जाम, टील एग्जाम हो, वैलिड आता हो, तो उस एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक से बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर में आप लोग को पढ़ना होगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, ये सब वगैरह पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं सीपी, यानी आपको हो गया कॉस्ट प्राइस। इसी को हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य या लागत मूल्य, इसी को बोलते हैं लागत मूल्य। दूसरा हम पढ़ेंगे एसपी, सेल प्राइस, इसको बोलेंगे हिंदी में विक्रय मूल्य, इसको हिंदी में बोलेंगे विक्रय मूल्य। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट हिंदी में इसको बोलेंगे लाभ। और चौथा में हो जाएगा एल, यानी लॉस, इसी को हम लोग बोलेंगे हानि। उसके बाद इस पे आप लोग को एक आ जाएगा पी परसेंट, एल परसेंट, ये दोनों भी आएगा। ठीक है, तो चलिए, इस टाइप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप, ये सब पूछने के बाद, ये सब जानने के बाद आप लोग इस टाइप के अंदर में आइए। जो हम तीन टाइप के बारे में बात कर रहे थे, वह इस तीन टाइप में हम लोग एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले इस टाइप में सबसे नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल से हम चल रहे हैं ताकि धीरे धीरे आप लोग को इंक्रीज करता चले। ठीक है, तो पहले ये ऐसे ऐसे इसमें पूछेगा। पहले कोई वस्तु को, कोई वस्तु को 1250 रुपया में खरीदा जाता है, और उसे
1350 रुपया में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को पता है कि लाभ और हानि कब होता है। तो समझिए कि कोई वस्तु को, पहले क्वेश्चन को समझिए, कोई वस्तु को 1250 रुपया में खरीदा जाता है, यानी जिस पर लगा दिए हम, जिस पे पैसा खर्च कर दिए उसको क्रय मूल्य कहेंगे, और जिस व्यय में हम लोग बेच दिए या किसी को दूसरे को दे दिया जिस पैसा में, जिस भाव में, उसे हम लोग विक्रय मूल्य कहेंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य के अभी बात हो रही थी, तो क्रय मूल्य कौन हो गया, 1250 क्रय मूल्य आपका हो गया, और विक्रय मूल्य की बात हो गया तो 1350 आपका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो 1350 विक्रय मूल्य है और 1250 क्रय मूल्य है, तो इसमें समझिए क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है, 1250 रुपया सीपी आपका हो गया, और एएसपी आपका 1350 हो गया। तो अब आप ही यहां से डिस्कस कीजिए, आप लोग डिस्कस कीजिए कि 1250 जो है आपका, इस रेट में हम लोग कोई वस्तु को खरीदे हैं, और ये 1350 है तो इसमें हम बेचे हैं, कोई वस्तु को सेल किए हैं आप अगर, तो समझिए कि 1250 में खरीदे हैं और 1350 में बेच रहे हैं, तो ज्यादा में बेचे हैं या कम में बेचे हैं, सो पता कीजिए पहले। तो हम लोग तो ज्यादा में बेचे हैं, या कितना रुपया ज्यादा पे बेचे हैं, तो 100 रुपया में ज्यादा में बेचे हैं। तो इसमें देखिए कि क्रैमुल सीपी आपका है जो 1250 हो गया, और एसपी आपका हो गया 1350 हो गया, तो हम लोग जान रहे हैं कि 100 रुपया का लाभ हो गया है, यानी 100 रुपया हमको ज्यादा मिला है। तो यहाँ आप लिख देंगे लाभ यानी प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ये लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी। आप लोग जान रहे हैं एसपी विक्रय मूल्य को कह रहे हैं और सीपी क्रय मूल्य को कह रहे हैं। ठीक है, तो एसपी 1350 हो गया आपका, और सीपी आपका क्रय मूल्य जिस रेट में हम लोग खरीदे थे उसको 1250 यहाँ लिख देंगे। अब आप ही लोग घटाइए 1350 में से 1250, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि 100 रुपया आएगा, और 100 रुपया हम लोग को क्या हो गया, लाभ हो गया, यानी 100 रुपया ज्यादा हम लोग ले लिए। ठीक है, और इतना ही नहीं, जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा, ये सब तो क्वेश्चन आता नहीं है, हालांकि इतना तक आता है, इतना लिख करके आपको लिख देगा लाभ या हानि, यहाँ पे कर देगा प्रतिशत ज्ञात करें, आप लोग के यहाँ कर देगा प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप लोग को यही करना है, प्रॉफिट परसेंट बराबर, यानी कि यहाँ प्रॉफिट हो गया हम लोग को 100 रुपया क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो 100 रुपया का जब प्रॉफिट हो गया है तो यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट करेंगे यहाँ पे, परसेंटेज प्रॉफिट जब करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट गुने 100/सीपी। ये आपका फॉर्मूला होता है किस चीज का, प्रॉफिट परसेंटेज का, या परसेंटेज प्रॉफिट का ये फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट गुना 100/सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस पे आप लोग बैठा दीजिए, प्रॉफिट जब हम लोग को हुआ है क्या रुपया का हुआ है, यहाँ पे देखिए 100 रुपया का प्रॉफिट हम लोग को हो गया है, तो यहाँ 100 लिख देंगे, गुना 100 का 100, और सीपी, सीपी हम लोग कितना में खरीदे थे, तो सीपी यहाँ पे आप लोग को बता रहा है, देखिए सीपी 1250 रुपया, यहाँ 1250 यहाँ लिख देंगे, और इसको आप लोग काटिए, देखिए एक शून्य से एक शून्य हो गया, 25 25 से, और 5 दूनी के 10, 25 चौके 100, और 4 दूना के 8, यानी 8% का हम लोग को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 8% का प्रॉफिट हो गया। ये सवाल हो गया टाइप 1 में हम लोग चल रहे थे, ये टाइप 1 है। इसके टाइप 1 में आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ जो देखिएगा कैसा है कि टाइप 1 धीरे धीरे स्लोली मेथड से हम लोग चल रहे हैं और धीरे धीरे हार्डली मेथड तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी में टाइप 1 का क्वेश्चन 2 करेंगे, वो कैसा रहता है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं, मिटाने वाला किधर गया, देखिए पहले इसको साफ कर लेते हैं।
ऐसे ही धीरे धीरे चलते रहिए और साथ साथ चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे और समझिए बेहतर तरीका से। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे इस चीज को। तो चलिए इस क्वेश्चन पे टाइप 2 में चल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दूसरा देखिए आप लोग, इस टाइप 1 में क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है। टाइप 1 का क्वेश्चन सेकंड हम लोग बात करेंगे, इसी पे है। थोड़ा सा इसमें मैच आगे क्रैमूल में ऐड करेगा। जैसे लागत मूल्य हो जाता है, जैसे लाने का खर्च। अगर कोई वस्तु हम लोग 500 रुपया में खरीदे और उस पर उस चीज को, जैसे हम कोई बाइक खरीदे, जिस बाइक का दाम आपका हो गया 10,000 रुपया, बाइक का दाम है, ठीक है। और उस बाइक को कहीं से लाने में हम लोग जो खर्च और अदर खर्च जो आता है, जैसे पेट्रोल का खर्च हो गया या किसी लगेज बोगी से हम लोग सामान लाते हैं तो उसका खर्च हो गया, तो उसे मेंटेन करते हैं क्रैमूल में। उस खर्च को, अदर जो खर्च होता है उसको क्रैमूल में ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसी को कहते हैं अदर खर्च। तो इस पर एक सवाल आप लोग को बता देते हैं कैसे होता है। जैसे मान के चलिए किसी बाइक का कीमत किसी बाइक का कीमत 10,000 रुपया है और उसे लाने में भाई देखो 500 रुपया का खर्च हो जाता है। 500 रुपया का खर्च होता है और अंत में उसे अंत में उसे 12,000 रुपये में बेच दिया जाता है, ठीक है। 12,000 रुपये में बेच दिया जाता है। तो इस बाइक पे लिख रहा हूँ, ज्यादा बेहतर है। तो इस बाइक में हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कहेगा, इसका टाइप 2 में है। इसमें खाली कुछ नहीं किया, जैसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन में चले थे कि कोई वस्तु का कीमत इतना है और उसे इतना में बेच दिया, तो बाइक का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ये हम लोग चले थे, ठीक है। इसमें एक चीज और ऐड कर दिया कि उसे लाने में 500 का खर्च होता है, ठीक है। क्या किया, इसको लाने में 500 का खर्च उठा दिया। अगर कोई वस्तु जैसे इस बाइक को हम 10,000 में खरीदे हैं और इसको लाने में 500 का खर्च और हुआ है, जैसे पेट्रोल वगैरह में खर्च हुआ होगा, टोल टैक्स सब वगैरह में खर्च हुआ होगा, और लास्ट में उसे 12,000 रुपया में बेच दिया है। क्या किया है, 12,000 में उसे बेच दिया है। तो हम लोग इसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें कुछ नहीं, अगर अदर खर्च जो होता है उसको क्रैमूल में ही ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, अगर अदर खर्च जो आपका है उसको क्रैमूल में ऐड किया जाता है। जैसे बाइक का आपका कीमत कितना हो गया, सीपी जो आपका हो गया 10,000 रुपया हो गया। बाइक का कीमत आपका 10,000 रुपया माना, और उसे लाने में खर्च, जैसे उसको अदर खर्च लिख देते हैं। अदर खर्च आपका 500 रुपया हो गया, ठीक है। और उसको बेचे कितना में, सेल प्राइस आपका कितना है, 12,000 रुपया है। 12,000 रुपया है। तो इसको लाभ या हानि ज्ञात करना है, यानी प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस हमको निकालना है। तो इस पे अब बात करेंगे, प्रॉफिट या लॉस अगर निकालना है तो हम कैसे पता करेंगे कि प्रॉफिट या लॉस हुआ। ये तो आप लोग पिछले देखें, पिछले क्वेश्चन में। तो इसमें कुछ नहीं, अगर सीपी आपका क्रैमूल 10,000 है, खर्च अगर इस पे 500 रुपया लगा है अदर खर्च,
तो इसमें ऐड कर देंगे, सीपी में ही ऐड किया जाएगा। तो टोटल सीपी यहां लिख देते हैं, टोटल सीपी बराबर सीपी प्लस अदर खर्च, यहाँ 10,000 इसको लिख दिए, प्लस 500 रुपया और लाए, लाने का खर्च 500 कर दिए। अब इसको जोड़ दीजिए तो 10,500 रुपया आपका हो गया। 10,500 रुपया कोची हो गया आपका टोटल सीपी हो गया। ठीक है, सीपी आपका 10,500 रुपया हो गया। अब इसमें एसपी आपका 12,000 है, यानी कि सेल प्राइस जो आपका है सो 12,000 रुपया है। तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं आपका एसपी बगल में, एसपी 12,000 है। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ देखिए अगर 12,000 में बेचे हैं और 10,500 में खरीदे हैं तो ज्यादा कौन हो गया, एसपी आपका ज्यादा हो गया, यानी बेचे तो ज्यादा पैसा मिल गया हमको, तो उसको आप लोग को यहाँ माइनस कर देना है। ठीक है, तो प्रॉफिट आपका हो गया, तो प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे। प्रॉफिट कितने का हो गया ये अब लिखना तो नहीं ना पड़ेगा कि एसपी माइनस सीपी, ये लोग अपना माइंड में कर लीजिए। ठीक है, तो 12,000 में से 1050 माइनस आपको कर दिया तो कितना बच गया आपका 1,500 रुपया। 1,500 रुपया का क्या हो गया हमको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 1,500 का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि परसेंटेज ज्ञात करें, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो हमको लाभ हो गया तो परसेंट लाभ का आप लोग फॉर्मूला बतावे कि प्रॉफिट गुना 100/100। ठीक है, यानी कि लाभ गुना 100 सॉरी प्रॉफिट गुना 100/सीपी, यानी लाभ गुने 100/क्रय मूल। लाभ गुना 100/क्रय मूल यहाँ पे निकाल लीजिए आप लोग। देखिए परसेंटेज लाभ यहाँ निकाल देते हैं, देखिएगा परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट गुने 100/सीपी, प्रॉफिट गुने 100/सीपी। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हुआ है हम लोग को 1,500 का प्रॉफिट हुआ है, यानी 1,500 गुने 100/सीपी, यानी क्रयमूल कितना था हमको, क्रयमूल 10,500 रुपया यहाँ लगा था। ठीक है, तो 10,500। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहाँ 5 से कट जाएगा, 21 बचे 105, अब 5 से 300 बचे, यह हो गया। ठीक है, और ये कटेगा 7 तिया 21, 10 मैंने 100 तिया 300, यानी 100/7, 100/7 इसको भी प्रतिशत से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से प्रतिशत जस्ट हम लोग को बता देते हैं। ऐसे इसको फ्रैक्शन में निकाल दीजिएगा तो 7 से भागा दीजिए, यानी कि 14/2/7% आपका हो गया। ठीक है, 14/2/7% इतना का वैल्यू हो जाएगा। इसको हम फ्रैक्शन तुरंत बता रहे हैं, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम यहाँ पे आप लोग को बताएंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, यानी कि देखिए कैसे चेंज होता है आप लोग को हम दिखा देते हैं। इसको चेंज करने का आसान तरीका हम शॉर्ट्स बताते हैं तुरंत। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे परसेंट इंटू चेंज फ्रैक्शन, परसेंट चेंज इंटू फ्रैक्शन, यानी कि प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करना है हम लोग को, प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो चलिए कैसे चेंज होता है हम आप लोग को बताते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप लोग को लिख देगा 10%, 20% अगर है, ये प्रतिशत में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना। जैसे 10% है तो 10 का 10 लिख देंगे, प्रतिशत का वैल्यू आप लोग जानते होंगे 1/100। यहाँ 1/100 लिख के चाहे तो बटा में 100 कर दिए सीधे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1/10 हो गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। 20% है, 20/100, 1 से 1 कट गया, यानी एक शून्य से एक शून्य, 2×5 = 10, एक से यहाँ दो एकदम दो कट गया है, 1/5, ये हो गया क्या फ्रैक्शन में हो गया। फिर यहाँ आप लोग को 25% लिख देगा, 25/100 हो गया, 25 चौके 100, यानी 1/4 हो गया। यहाँ पे आप लोग को
50% कर दिया, 50/100, 50 दूना के 100, 1/2 हो गया। यहाँ फिर आप लोग कर दिया कि 16 सही 2/3% मान के चलो, 16 सही 2/3%। इसको पहले आप लोग देख लीजिए, 16×3 = 48 और 2 50, 50/3 यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग को प्रतिशत का मान, यहाँ प्रतिशत है, यहाँ ऐसे प्रतिशत एक स्टेप और ले लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। 50/3% है, इसको अभी और तोड़ेंगे तो प्रतिशत के मान यहाँ डालेंगे, 50/3 गुना 1/100, 50 दूनी की 100, 1/6 इसका मान होता है। ये सब याद करने का चीज है, ठीक है। 1/6 हो गया। ऐसे ही फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/100 से गुना कीजिए, कोई भी चीज है, जैसे कोई परसेंटेज में आ गया 1/100 से गुना कीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, तुरंत आ जाएगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन में हो गया ना। अब यहाँ पे एक और देखिए, 11 सही 1/9%, 11.1/9%। इसको 11×99 और 100/9 लिख सकते हैं, 100/9% हो गया। और 100/9 के 1/100 से गुना कर दीजिए, 100 से 100 1/9 हो गया। ये 1/9 वैल्यू हो गया किसका, 11.1/9, यानी 11 से 1/9 का फ्रैक्शन में ये वैल्यू इसका हो गया, ठीक है। और फ्रैक्शन से प्रतिशत, ये सीखे हम लोग प्रतिशत से फ्रैक्शन में, और अब सीखेंगे फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन में प्रतिशत से करने के लिए सबसे पहले देखिए, चलिए हम लोग चेंज करेंगे फ्रैक्शन से फ्रैक्शन इनटू चेंज प्रतिशत। फ्रैक्शन इनटू चेंज प्रतिशत हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। तो फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करने के लिए सबसे पहले, जैसे फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं, ठीक है। 100 से क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो मान के चलिए 1/1 है, फ्रैक्शन से प्रतिशत में चेंज करना है, ठीक है। 1/1 है, इसको हम लोग को प्रतिशत में चेंज करना है, ये हो गया फ्रैक्शन में। इसको चेंज करके क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करके लाना है। तो 1/1 गुना 100 यहाँ कर सकते हैं, एक से एक काट दो तो हो जाएगा सीधे 100%, या एक से 100 काट सकते हो, तो यहाँ फिर एक यही बच जाएगा 1%, यानी एक से 100 बार में काटेगा तो 100 से 1 से गुना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, यहाँ 100% हो गया, यानी कि परसेंटेज में आ गया। परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुना करते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 1/2 को चेंज करना है किस चीज में, परसेंटेज में चेंज करना है। तो 1/2 गुना 100 कर दे, 2 से 100 कट गया, 50 पर में 50% आपका हो गया। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आसान है, गुना 100 कर दीजिए, कोई भी से गुना 100 कर दीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल और, 1/4 ले लीजिए, 1/4 आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो गुना 100 कर दीजिए, 1/4 गुना 100, 4 से 25 बार में 25% हो जाएगा। या 1/5 ले लीजिए, गुना 100 कर दीजिए 20 बार में, 20% हो गया। तो फ्रैक्शन से प्रतिशत में और प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे आसान विधि यही होता है, ठीक है। तो इस पे एक सवाल ऐसा, फ्रैक्शन से चेंज प्रतिशत, प्रतिशत से चेंज फ्रैक्शन, इस पे टाइप 2 में अब हम लोग बात करेंगे। टाइप 2 में इसी की जरूरत है, तो टाइप 2 के प्रश्न देखिए कैसे होता है। टाइप 2 के प्रश्न और भी उससे थोड़ा सा हल्का हार्ड रहेगा, धीरे धीरे बोले ना, लो से हार्ड और हार्ड से ऊंचा तक ले जाएंगे। टाइप 2 में हम लोग बात करेंगे, टाइप 2 में सबसे पहले इस तरह के प्रश्न आप लोग देखिए कैसे होता है टाइप 2 में। टाइप 2 के प्रश्न में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि क्रैमुल विक्रैमुल का जो हम लोग देखे उसी तरह इसमें देखना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन रहेगा और सिंपल सी बातें रहेगी, ठीक। तो चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस पे लाए थे हम, इसमें आप लोग को पूछेगा कि क्रैमुल दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा, और विक्रयमूल्य को पता करना है। क्रयमूल्य दिया रहेगा, विक्रयमूल्य पता करना है, प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा। इसमें सिंपल देखिए, जैसे सीपी मान के चलिए कि 100 रुपया है, और प्रॉफिट
20% का हुआ है, तो एएसपी हमको ज्ञात करना है, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य क्या होगा, ऐसे प्रश्न दे देते हैं, जैसे लिख दिया इसका प्रश्न में अगर कर देते हैं, जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और इसे बेचने पर 20% का लाभ अर्जित होता है। 20% का लाभ अर्जित होता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या है, तो ऐसे प्रश्न में हम लोग को यही करना है। एसपी अगर ज्ञात करना है, प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने में आसान है। तो इसमें सबसे पहले क्रय मूल्य आपका सीपी जो है, इसी चीज को यहाँ लिख रहे हैं। सीपी आपका 100 रुपया हो गया। प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 20% दिया हुआ है, और इसका एसपी ज्ञात करना है। एसपी ज्ञात करना है, तो इसको दो मेथड से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसका मेथड दो है। एक हो गया आपका, जैसे देखिए एसपी अगर ज्ञात करना है तो एसपी का दो मान पुट करना है। जैसे विक्रय मूल्य होगा, जैसे किसी वस्तु को खरीदेंगे और बेचेंगे तो लाभ या हानि तो जरूर होगा। तो अगर कोई वस्तु को बेचते हैं और हमें लाभ हो जाता है तो 100 में ऐड कर देना है। ये 100 वाला मेथड है, 100 मेथड, 100 मेथड है। तो इसमें जैसे लाभ हो गया, इसमें 100 प्लस प्रॉफिट। अगर हम लोग को हानि हुआ है तो 100 में से घटा देंगे, यानी 100 माइनस लॉस, ठीक है। यहाँ परसेंटेज का लीजिए, परसेंटेज में आएगा ना प्रॉफिट या लॉस। जैसे यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य अगर निकालना है, एसपी हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो 100 प्लस प्रॉफिट, यानी 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है, 20 हुआ है। तो हम लोग को क्रय मूल्य है 100 प्लस प्रॉफिट, तो 120% का हम लोग को, यानी 120 रुपया में अगर बेचेंगे उस वस्तु को तो 20% का लाभ होगा। अगर उसी प्रकार अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है, मान के चलिए कि 4200 रुपया क्रय मूल्य सीपी दिया हुआ है, और इस पे हमें लॉस हो जाता है 30% का, तो एसपी ज्ञात करना है, ठीक है। तो एसपी ज्ञात करने के लिए 100 वाला मेथड से यही प्रॉब्लम फिर यहाँ कर देना है। एसपी निकालने के लिए अगर इस 100 में से घटाना है, ठीक है, यानी कि अगर लॉस होगा तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, ठीक है। कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, ठीक। जैसे कोई वस्तु को हम जैसे खरीदे 4200 में, तो ये अपने आप में कितना है, 100 है, 100% है। 100% में हम खरीद लिए हैं, 100/100% लगा है, और इस पर लॉस हम लोग को हो गया कितना का, 30% का लॉस हो गया है। तो 30% का लॉस हो गया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 में से घटाना है कितना को, 30 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा। अगर यहाँ हम 100 में से 30 घटा देते हैं तो हम लोग को हो गया 70% का लॉस हो गया, ठीक है। 4300 में खरीदा गया है कोई वस्तु को, और हम लोग को 4300 में कोई वस्तु को खरीदा गया, और हम लोग को कितना 30% का लॉस हो गया है, ठीक है। 30% का अगर लॉस हो गया है तो हम लोग को विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए एसपी बराबर सीपी गुना क्या बोले, 100 में से हम लोग को क्या करना है, 100 में से घटाना है, तो कितना घटाना है, 30% का लॉस हो गया हम लोग को। 30% का लॉस है, यानी 100 माइनस 30, और बटा आप लोग को यहाँ 100 कर देना है, ठीक है। यानी अपने आप में क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो 100 कर देंगे, ठीक। तो क्रय मूल्य आप लोग का हो गया 4200 रुपया, गुने 100 में से 30 घटा दिए तो 70, अब बटा 100, यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और यहाँ आप लोग का हो गया 7 दूनी की 14, और 7 चौके 28, और 1 29, यानी 2940 रुपया आपका क्या हो गया, एसपी हो गया। तो देखिए हम लोग को बीका कितना में, 2940 में, और खरीदे थे 4200 में, तो 30% का लाभ हुआ। इस तरह की अगर बात करें तो ऐसे करना है, ठीक है। इस पे एक प्रश्न और हम लोग चलेंगे। ऐसे प्रश्न अगर है, देखिए एक इस तरह के प्रश्न हम बना करके दिखाते हैं कैसे होता है।
चलिए इस पे एक प्रश्न लिख रहा हूं मैं। कोई वस्तु को 500 रुपया में खरीदा जाता है और उसे बेचने पर 20% की लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य निकालें। विक्रय मूल्य निकालें। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आप लोगों को पीछे बताएं, इस वस्तु को 500 में खरीदा गया है और उसे बेचता है अगर, तो 20% का लाभ होता है। 500 में खरीदे हैं और 20% का लाभ हो रहा है, तो वास्तविक है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, क्योंकि लाभ हुआ है। ठीक है। तो इस ऐसे प्रश्न, अगर इस टाइप के प्रश्न रहे तो इसमें चलेंगे। जैसे एसपी अगर निकालना है, जैसे इसमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, सीपी आपका दिया हुआ है। सीपी कितना है? 500 रुपया है। और उसे बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी प्रॉफिट आपका कितना है? 20% हो गया। और एसपी पता करना है। तो एसपी ऐसी कंडीशन में आप लोग को यही फॉर्मूला यूज करना है जो हम बताएं। एसपी बराबर सीपी गुना प्रॉफिट या लॉस होवे 100 में से करना है। अगर प्रॉफिट होवे तो 100 प्लस करना है और लॉस होवे तो 100 माइनस करना है। तो हम लोग को प्रॉफिट हुआ तो 100 प्लस करेंगे। 100 प्लस कितना का प्रॉफिट हुआ? 20 का हुआ है। और बटा क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है। तो क्रय मूल्य आपका कितना था? 500 रुपया था। गुने 100 प्लस 100, 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120 हो गया। और बटा क्रय मूल्य 100 हो गया। यानी क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, यही वाला 100 हम यहाँ लिख रहे हैं। 100 पचे 500 कट गया, 12 पचे 60, यानी 600 रुपया में इस वस्तु को बेचा गया था। तो 20% का लाभ अर्जित किया था। तो विक्रय मूल्य टाइप 2 हो गया। और सबसे बेस्ट पॉइंट टाइप 3 चलेंगे, जो और भी बेहतर होगा, इससे बेहतर होगा। ठीक है। तो चलिए टाइप 3 की हम बात करेंगे। तो इसमें जैसे टाइप 3 में कुछ नहीं, टाइप 3 में ये पूछिए कि अगर कोई वस्तु को इतना में बेचा गया है तो 20% का लाभ होता है। अगर हमें 25% लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को कितना में बेचना होगा। ठीक है। ऐसी ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन को पहले समझिए जो हमने बोला। अगर किसी वस्तु को, इसमें दिया है 500 रुपया, मान के चलिए कि अगर किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदा गया है तो उस पर 20% का लाभ हुआ है। अगर उस 20% को न चाहकर हमें 30% का लाभ हो तो उस वस्तु को कितना में बेचा जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे। तो चलिए ऐसे प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कैसे इसका हल करेंगे, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो। ऐसे ऐसे प्रश्न, ऐसे टाइप के प्रश्न आप लोग को फिर मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।